ट्री टॉक पेड़ परिचर्चा गुफ्तगू ए अशजार या रुख रागड़ा, ये हमने 19 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया था जम्मू यूनिवर्सिटी से। और इसी हफ्ते 19 दिसंबर 2020 को हम 10वां फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही एक ट्री टॉक का जो डिकेड है वो पूरा होगा। और इस मौके पर जब हम पेड़ परिचर्चा पेड़ अभियान से 10 सालों से जुड़े हैं, जो खास फोकस रहा उसमें एक खास फोकस रहा सैक्रेड ग्रोव्स का, जो वन स्थलियाँ हैं जो लोगों ने अपनी आस्था के चलते किसी देवी देवता के नाम पर उनको सुरक्षित रखा है और वहाँ पर वो यज्ञ हवन भी करते हैं साल में एक बार, खास करके जब नई फसल काटने को होती है, तैयार हो जाती है और पहली फसल का जो एक नैवेद्य है, एक पहला प्रसाद जो है, पहला जो यज्ञ है वो उसी वनस्थली में किया जाता है। तो ऐसी सुरक्षित जंगल के हिस्सों को सैक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है। हालांकि ये अंग्रेजी शब्द है, हमारे भारतीय संस्कृति में इसके प्रति कई नए जो एक नाम घड़े गए थे, जैसे देववन भी इन्हीं को कहते हैं, या नागबनी, नागों को नाग देवता के चलते उसको समर्पित, उसकी याद में नागबनी। केरल में अगर हम जाएं तो उधर सर्प काबू भी कहते हैं, स्नेक सैक्रेड ग्रोव्स, स्नेक फिर नाग ही आ जाता है। और ऐसे सैक्रेड ग्रोव्स में जब जैव विविधता तो होती है तो वहाँ सांप भी होंगे ही। और बुग्याल हैं, हाईलैंड पॉस्चर्स उत्तराखंड में, वो भी पवित्र मानी जाती हैं। कुछ नदियाँ जिस तरह से पवित्र हैं, पहाड़ पवित्र हैं, इसी तरह से जैव विविधता को शरण देने वाले जंगल के पेड़ कुंज जो खास आस्था के चलते सुरक्षित होते हैं उसको कहते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। केरल में एक सर्वे के अनुसार 1500 के करीब सुरक्षित ये सैक्रेड ग्रोव्स देखे गए और उनमें ये देखा गया कि ऐसे सैक्रेड ग्रोव्स ऐसी जगहों में कुछ खास किस्म की वनस्पतियां जो हैं वो वहीं सुरक्षित रहीं और बाहर से वो बेशक लुप्त हो गई, लेकिन इन ऐसी जगहों में वो एंडेमिक वनस्पतियां वो हमें मिली हैं। और उसी में से एक खास वनस्पति जो केरल की बॉटनी की पहली पीएचडी लेडी जानकी अमाल, जिसने शुगर केन के ऊपर बहुत काम किया, शोध किया, और उस वक़्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको ऑफ़र भी दी थी कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी वो हेड करें। और उन्होंने जम्मू के जो RRL है, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी नहर पे, जिसका आज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यहाँ आकर के भी उन्होंने हर्बेरियम में कुछ दिन काम किया है। और उसी के चलते जम्मू शहर के उस पादपाल्य में पौधों को रखने का जो संग्रहालय है, जिसको अंग्रेजी में हर्बेरियम कहते हैं, वो उन्हीं के नाम से उसका नामकरण किया गया है, जानकी अमाल हर्बेरियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू। और उस विदुषी के नाम से ही एक वनस्पति जो है वो सैक्रेड ग्रोव्स ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली त्रिवेंद्रम के इलाके में मिली गई, वो थी उन्हीं के नाम से। 1978 में शायद उसका पता चला और उसके बाद उसका जो नाम है वो किया गया जानकी अमाल जी के नामों पर। नया प्लांट जीनस अंडर द सब फैमिली पेरिप्लोकेसी, उसको नाम दिया गया जानकिया। और चूंकि वो एक झाड़ी नुमा पौधा है और उसके पत्ते अपोजिट होते हैं और तोड़ने पर मिल्क निकलता है, तो उसका नाम जो है उसके पत्तों को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं पीपल के पत्तों के समान देखे गए, और इसीलिए उसका मलयालम भाषा में कहते हैं अरियाल पीपल को, तो अरियाल पत्रा उसकी स्पीशीज का नाम हुआ, जानकिया अरियाल पत्रा। लेकिन चूंकि एक और प्लांट जो है साउथ इंडिया का एक एंडेमिक है, जिसकी जीनस पहले से निर्धारित थी डेकालेपिस, और वो फ्रांसिस हैमिल्टन, एक बॉटनिस्ट और एक इस्थियोलॉजिस्ट,
और उनके नाम से उसका नाम था डेकालेपिस हैमिल्टोनाई। और चूंकि ये प्लांट जो जानकी अरियाल पत्रा है बाद में खोजा गया, फिर ये देखा गया इसके जो फूलों की संरचना है और काफ़ी ज़्यादा डेकालेपिस के अंडर उसके साथ मिलती है, इसलिए आज इसका नाम जो है डेकालेपिस अरियाल पत्रा रख दिया गया। और ये एंडेमिक प्लांट है हमारे साउथ इंडिया का, सैक्रेड ग्रोव्स को ही ये श्रेय जाता है। अगर हम अपने जम्मू की बात करें तो जम्मू में सांबा के साथ एक सोम्ब है और सोम्ब गांव है, और सोम्ब गांव में ही हमें बाबा गोरन की शरण स्थली मिलती है। वहाँ पे कुछ पेड़ पौधों को संरक्षण मिला हुआ है, एक किस्म का सैक्रेड ग्रोव वहाँ पे स्थापित है। और उसमें मुख्यतः एक जो मालू क्रिपर है, मालझन या मालायू या मलुंगड़ भलुंगड़ भी हम उसको कहते हैं, उसका एक बहुत विशाल जो है एक पौधा प्लांट, हालांकि वो एक बुड्ढी लायना होती है, मोटे तने वाली एक बहुत बड़ी विस्तृत फैलने वाली बेलनुमा प्लांट है ये, जिसको कहते हैं बहुनिया बहलाई या फेनेरा बहलाई, और डोगरी में हम बलूंगड़ बलूंगड़ कहते हैं। और इसके पत्ते शादी विवाह में, यज्ञ हवन में अक्सर हम पत्तल डूने बना करके खाया करते थे, और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था। ये उस समय से वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो क्लाइंबर है इसको संरक्षण मिला हुआ है। आज भी हम जाते हैं तो वहाँ आस्था के चलते इसको संरक्षित किया गया है। और इसके साथ ही वहाँ पे हम अड़ूसा भी देखते हैं, जिसको सिंहास्य कहा, डोगरी में हम ब्रैंकड़ कहते हैं, जस्टिशिया अडेटोडा, वो भी वहाँ पे सुरक्षित है। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पौधे उसके वहाँ पे मिलते हैं। फिर अरगवध, कीशिया फिस्टुला, अमलतास, डोगरी में हम करंगल कहते हैं, इसके पौधे भी वहाँ पे सुरक्षित हैं उसी पेड़ कुंज में। और इस प्लांट की जो फली है वो तो मेडिसिनल है ही, आयुर्वेद में परगेटिव मानी गई वो, लेकिन उसके साथ साथ इस फली के जो बीज होते हैं वो जो उत्तरी भारत में बच्ची के जब शादी होती है तो दुल्हन को जो कलीरे पहनाए जाते हैं तो उसमें भी सबसे पहला टांका जो है ठूठी के अंदर, गरी के अंदर, इसी के अमलतास करंगल के बीज से लगाया जाता था। तो वो एक खूबसूरत पेड़ है। जब गर्मियों में ये फ्लावरिंग से लद जाता है तो उसको गोल्डन शावर भी कहा जाता है, इंडियन लेबरनम। तो ये पौधे भी उस बाबा गोरन की सैक्रेड ग्रोव में सुरक्षित हैं। वहाँ पे कमीला, काम्पिल्लक, इसका भी एक दो पेड़ है, वो भी वहाँ सुरक्षित है। काम्पिल्लक वो पेड़ है जिसमें माना जाता है कि सीता ने इसके फलों से, लाल फलों से का ही सिंदूर पहले बनाया था और अपनी मांग भरी थी, इसलिए उसको सिंदूरिया भी कहा जाता है। और ख़ास किस्म का एक जो कलमुआ है वो इसी के फल बड़े चाव से खाना पसंद करता है, तो उसके साथ भी लिंक है। तो ऐसा पेड़ जो है मंकी फेस ट्री या मेलोटस फिलिपिनेंसिस, वो भी इस सैक्रेड ग्रोव में सुरक्षित है। और बाबा गोरुन की स्थली से थोड़ी दूर ऊपर 2 किलोमीटर पीछे, पहाड़ी के पीछे हम जाएं, उनका पैतृक गांव है समोठा गांव, और वहाँ पे भी ये मालझन या मालायू बहुनिया वेरीगेटा की बहुत ही बहुनिया वहलाई की बहुत बड़ी विशाल लता जो है वहाँ पे सुरक्षित है उस पेड़ कुंज में। और वहाँ पे मेलोटस फिलिपिनेंसिस भी है, और इसी तरह से वहाँ पे हैमिल्टोनिया स्वाब्यूलेंस और रीनबार्ड शेंडिका और सीडोकेरियोप्टेरस बाई कलर, कई किस्म की और जो झाड़ियाँ हैं वो उसमें सुरक्षित हैं। लेकिन ख़ास पेड़ जो है वो मालजन, मालायू या फिर काम्पिल्लक, कमिलेका। अगर हम उधमपुर के पास टिकरी के बगल में एक और सैक्रेड ग्रोव है चिड़ई में, संदरानी गांव है, और वहाँ पे जून के महीने में अक्सर वहाँ पे हर साल एक जब फसल तैयार हो जाती है गेहूं की, वीट की फसल काटने के बाद वहाँ पे एक यज्ञ हवन होता है। तो मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि वो एक जंगल का बेहतरीन सुरक्षित टुकड़ा है, और उस जंगल के उस हिस्से में कई विलक्षण जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ जो हैं वो वहाँ पे सुरक्षित है। और उनमें एक खास है जिसको बोलते हैं इंडियन पैलेट बुश, इंडियन पैलेट श्रब। पैलेट जैसे गोलियों से पैलेट गोली होती है, और उसी के पहले जो एक ख्याल से उसका नामकरण करते वक्त ये देखा गया कि इस झाड़ी के पत्तों के ऊपर नाड्यूल्स होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं, और
वो नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स होती हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि रूट्स के ऊपर, जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं, लेकिन इस झाड़ी में पत्तों के ऊपर नोड्यूल्स बने हुए हैं और वो दूर से ऐसे दिखते हैं जैसे इसको कहीं पैलेट की गोली लगी है और उसके वो पैलेट की गोलियां जो हैं अलग अलग पत्तों के हिस्सों में बिखरी हुई हैं, तो इसीलिए इसको इंडियन पैलेट श्रब कहा गया, पेवेटा इंडिका। तो ये ऐसी झाड़ी है जो अक्सर हमें उधमपुर, कटरा, रामनगर, बिलावर, लेकिन काफ़ी कम है और सफ़ेद फूलों का एक गुच्छा जो है गोलाकार और समतल रिंब जैसा वो होता है और उसके ऊपर कई किस्म की तितलियां और मांस, खास करके हॉक माथ वो आता है और तितलियां भी आती हैं। और ऐसा जो पौधा है हमें संदरानी, ये भीम दी बनी, जिस सैक्रेड ग्रोव का नाम है भीम दी बनी, एक भीम का ना कोई एक शिल्पकार थे, पत्थर तराश, संग तराश, जो राजस्थान से आए थे और उस इलाके में वो रुके थे जब वहाँ अकाल पड़ गया और उन्होंने आकर के वहाँ पे चूँकि वो संग तराश थे तो उन्होंने वहाँ आके मूर्तियाँ खड़ी हैं, तो वो मूर्तियाँ आज भी हम वहाँ देख सकते हैं। और इस पेड़ कुंज में एक और ख़ास पेड़ है जो सुरक्षित है और वहीं पे इतना मोटा हो गया है, वो है माक, उसका नाम है माक बकथॉर्न, डोगरी में हम कनैनू कहते हैं उसको, और वो है सेजरिशिया फिलीफॉर्मिस और उसके फल भी खाते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ा सुरक्षित है और काफ़ी मोटा हो गया है। और उसके साथ माधवी लता, ये भी एक मोटी सी बेल होती है, हिप्टेज बेंगलेंसिस, जिसको अक्सर ग्रीन बेल्ट पार्क में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने लगाया भी था एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। हालांकि ये इसकी रूट इज़ मेडिसिनल और इसके जो फ्रूट्स हैं वो विंग्ड रहते हैं। तो ये हिप्टेज बेंगलेंसिस भी वहाँ पे सुरक्षित है। फिर एस्पैरेगस एट्सनडेंस, जो जंगली मूसली है, सफ़ेद मूसली, वो भी वहाँ पे सुरक्षित है। जस्टिशिया एडेटोडा, ब्रैंकड़ बसूटी, आटरूशक, सिंहास्य, ये तो है ही, ये भी वहाँ पे है। और उसके साथ साथ वहाँ पे गूलर है और कुबेराश प्रजाति की एक प्लांट जो सिसलपेनिया पल्चेरिमा हम देखते हैं गांव पार्क्स और गार्डन्स में लगा होता है, लेकिन इसी की जंगली एक रिश्तेदार झाड़ी है कांटे वाली, उसको बोलते हैं सिसलपेनिया डेकापेटला, तो वो भी इस कुंज में सुरक्षित है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कई किस्म की वनस्पतियाँ जो हैं उसका जो संरक्षण किया हुआ है और वहाँ पे लोग आस्था के चलते किसी भी पेड़ पौधे को बिला वजह नहीं काटते। हाँ, सूखा हुआ जो है वो जब यज्ञ हवन होता है, जिस दिन यज्ञ की लकड़ी के लिए वो सूखी हुई लकड़ी जरूर इस्तेमाल होती है, ऐसे लोग उसको सुरक्षित किए हुए हैं। और उसके आसपास जो है पानी भी अच्छा है, झरना है, सॉइल कंजर्वेशन हो जाता है, वाटर का पर्कुलेशन ठीक होता है, तो इकोलॉजिकल फंक्शन भी ये सैक्रेड ग्रोव्स जो है प्ले करते हैं। तो ऐसा ही सैक्रेड ग्रोव हमें मिलता है देखने को सांबा के बगल में जटवाल में। तो जटवाल में जो है खास ट्री जिसको संरक्षण मिला हुआ है वो है जंगली कदम्ब, वन्य कदम्ब, जिसको डोगरी में हम कैम बोलते हैं। बड़े मोटे मोटे 200-300 साल पुराने वहाँ पेड़ हैं, मित्रेगाइना पार्विफोलिया के। और ये भी उसी आस्था के चलते, चूँकि वृंदावन मथुरा में यही मित्रेगाइना पार्विफोलिया ही था, जिसको माना जाता है कि कृष्णा इसके ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाया करते थे और इसकी शाखाएं जो है नीचे से ही शुरू हो जाती हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता इस पेड़ पे चढ़ना। और ये पेड़ जो है कृष्णा के साथ जुड़ता है, इसलिए इसको वो महत्व दिया गया है। और ये पेड़ कुंज जो है जटवाल में काफ़ी पुराने पेड़ जो हैं हमें इस जंगली कदम्ब कैम के मिलते हैं संरक्षित सैक्रेड ग्रोव में। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो वहाँ पे तपोवन जैसा जगह है। पुराने काल में हमारे 2-3 किस्म के जंगल होते थे। एक होता था तपोवन, जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो वहाँ पे पुरानी बरगद बोर्ड है, जो उसका पुराना कांड तो लुप्त हो चुका है, लेकिन उसके एडवेंटिशियस रूट का जो पिलर है वो अपने आप में एक ट्रंक का रूप लेकर के वहाँ खड़ी है, पुरानी बरगद तपोवन की शेप में, तो वो भी हमें वहाँ मिलती है। फिर वहाँ पे पारिजात के भी पौधे हैं, उनको भी वहाँ संरक्षण मिला हुआ है। पारिजात वो पौधा है जिसको डोगरी में हार श्रृंगार भी कहते हैं या कूरी कहते हैं। शेफालिका संस्कृत में इसका नाम दिया गया। नाइट फ्लावरिंग जास्मीन या कोरल जास्मीन, नेक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस, तो इसको भी वहाँ पे जो है बड़े
आस्था के चलते संरक्षण मिला हुआ है। आंवले का पेड़ भी वहाँ पे है और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक तालाब भी है और तालाब के चारों ओर ये सेक्रेड ग्रोव है और मंदिर भी वहाँ पे है। इसी तरह से अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में चंडीगाम लोलाब वैली में हमें मिलता है पहू का एक सेक्रेड ग्रोव, जो एक आस्था के चलते स्थान को समर्पित है। लोग वहाँ जाकर नमाज अदा जरूर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की कोई पहू की शाख लकड़ी घर में नहीं लाते, ग्रास तक वहाँ नहीं काटते और बड़ी कोई 100 के करीब 100-110 के करीब वहाँ पे ये क्लम्स हैं इस पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना के, जिसको कश्मीरी जुबान में बोलता पहू, हतप और गोजर लोग जो हैं उसको पसेड़ भी कहते हैं। फॉल्स बिच हेजल ट्री अंग्रेजी में। तो ये पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना के जो शाखाएं हैं वो इस्तेमाल होती हैं कांगड़ी मेकिंग में या टोकरियां बनाने में, लेकिन वो बाहर से जंगल से ले लेंगे, लेकिन इस स्थान से इस सेक्रेड ग्रुप से उस फेथ के चलते आस्था के चलते कभी कोई लकड़ी काटता नहीं है। तो ये एक कम्युनिटी कंजर्वेशन का इन सिटू कम्युनिटी कंजर्वेशन का बेहतरीन मॉडल है। जंगल में इतने मोटे पैरोशियाप्सिस के पेड़ नहीं दिखते, लेकिन सेक्रेड ग्रोव में बहुत सुरक्षित है। और जब जंगल सुरक्षित होता है, पेड़ सुरक्षित होते हैं, वहाँ कई वनस्पतियाँ सुरक्षित होती हैं, तो वहाँ जैव विविधता भी रिच होती है। वहाँ कई किस्म के पक्षी, जानवर, सांप, उनको भी जो शरण स्थली मिलती है ऐसी जगहों में। इसी तरह से कुपवाड़ा में हम चलते हैं आगे की ओर, तो वहाँ पे एक जगह है उसका नाम है बटपुरा और वो कुमकड़ी के रास्ते में पड़ती है। अगर हम कुपवाड़ा से कुमकड़ी को जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, तो वहाँ पे रास्ते में आता है एक सेक्रेड ग्रोव, लेकिन वो भी पहू और इसी पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना का ही वो भी जंगल है, लेकिन वो एक लेडी जो एक महान लेडी थी उसको समर्पित है, उसको डेडिकेटेड है। और ऐसा ही एक सेक्रेड ग्रोव, खास सेक्रेड ग्रोव हमें मिलता है गुरेज में। जब हम गुरेज में जाते हैं जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आजकल है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बगल में है, और उस जगह का नाम है चोरवन। चोरवन और दावर जो हेडक्वार्टर है गुरेज का, चोरवन दावर के बीच में एक पहाड़ है, पिरामिडल शेप, बहुत ऊंचा पहाड़ है, जिसका नाम ही हब्बा खातून पहाड़ है। और उस हब्बा खातून पहाड़ के नीचे दिन रात एक फ्रेश वाटर का चश्मा है, स्प्रिंग है, जिसका नाम हब्बा खातून, जो 16th सेंचुरी पोइटिस थी, उसके नाम से हब्बा खातून चश्मा। और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, उनको सेक्रेड ग्रोव का ही दर्जा जो है लोगों ने दे रखा है। तो वहाँ पे मिलता है हमें साइरिंगा इमोडी, हिमालयन लिलिक के बुशेज हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे हमें मिलता है राइबिस ओरिएंटल करंट, वो भी वहाँ पे पौधे हैं, उसके फल खाए भी जाते हैं। फिर वहाँ पे एक खास किस्म का अबीलिया मिलता है। हमारे मुगल गार्डन में तो अबीलिया ग्रैंडिफ्लोरा है, लेकिन इस सेक्रेड ग्रोव में हमें मिलता है दूसरा अबीलिया ट्राइफ्लोरा। वो और खास स्पाइस जो है ब्लैक क्यूमिन, काला जीरा, ब्यूनियम परसिकम, वो भी इस जगह पे बहुत है। और उसके साथ साथ कई किस्म के एक्यूलेजियाज, खास करके एक्यूलेजिया फ्रेगरेंस, वो भी हमें यहाँ पे मिलता है। तो इतना रिच ये सेक्रेड ग्रोव है। कई मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे हैं, जैसे एक्कोनाइटम हेट्रोफिलम। और ये जो सुरक्षित स्थली है जो हब्बा खातून के नाम से इसको सेक्रेड ग्रोव बना करके रखा हुआ है। इसी तरह का सेक्रेड ग्रोव हम कंगन में भी देखते हैं। जब हम सोनामर्ग रोड पे कंगन का नगरी को छोड़ते हुए आगे निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में एक जंगल आता है। उस जंगल में अगर रुकें तो सबसे पहले बहुत मोटा पेड़ आएगा ब्रेन का, अल्मस विलोसा, बहुत पुराना पेड़। और अंदर जो है उसमें कई पेड़ हैं, पोहू के, हतब के, पसेड़ के, पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना। और वहाँ पे बर्बेरिस लाइसियम भी है, काउदच। और वहाँ पे मेरूबियम वल्गेर के भी पौधे उगे हुए हैं, सोई के हैं। अब यहाँ पे जो भी पेड़ पौधा है वो सुरक्षित है। साल्विया मूरक्राफ्टियाना के भी पौधे हैं।
और वहाँ पे पैगनम हरमाला इसबंध के भी पौधे हैं। तो ऐसी सेक्रेड ग्रोव्स जो सदियों से इन सीटू कंजर्वेशन का एक रोल अदा कर रही हैं, ऐसी ट्रेडिशंस को हमको स्ट्रेंथन करना होगा। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत भी है और नेशनल एग्रीमेंट भी है। इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत भी हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज का जो है एक उसको स्ट्रेंथन करने का जो हमारा एक दायित्व है, फर्ज है और एक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जम्मू कश्मीर की सेक्रेड ग्रुप्स की एक लिस्ट करें कि उसमें क्या क्या स्पीशीज़ जो हैं वो शामिल हैं और किस तरह से उनको इस आस्था को और मजबूत करके हम इन वन स्थलियों का संरक्षण अच्छी तरह से कर सकते हैं।